ढोलकपुर के आंगन में सुनहरी धूप खिली है और पक्षियों का शोर हवाओं में गूंज रहा है। भीम और उसके साथी हर चिंता से दूर अपनी ही मस्ती में खोए हुए हैं। अरे भाई, मुझे तो बस ये पीले पीले केलों से मतलब है, बाकी सब तुम देख लो। जग्गू की इस बात पर सबकी हंसी छूट जाती है। इन दोस्तों का आपसी भरोसा ही इस छोटे से गांव की सबसे बड़ी रौनक है। अचानक एक बहुत तेज कड़कड़ाती आवाज के साथ आसमान से एक जलता हुआ पत्थर सीधा धरती पर आ गिरा। ये क्या है? इतनी तेज रोशनी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जैसे ही भीम ने उस चमकती चीज को छुआ, उसमें से एक जादुई लकीर निकलकर दूर हिमालय की चोटियों की ओर इशारा करने लगी। पत्थर की ये चमक इन दोस्तों को एक ऐसे महान कर्तव्य की ओर बुला रही थी जिसे पूरा करने का साहस केवल इन्हीं के पास था। हिमालय के ऊंचे पहाड़ और घने जंगल उनके सामने हर मोड़ पर नई मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। संभलकर दोस्तों, यहाँ एक गलत कदम हमें मुसीबत में डाल सकता है। थकान चाहे कितनी भी हो, जग्गू की नादानियां रास्ते के तनाव को कम कर देती थीं। जब इरादे एक हों तो पैरों की थकावट कभी रास्तों की मुश्किलों से बड़ी नहीं होती। ऊपर बढ़ते ही बर्फीली हवाएं जानलेवा हो गईं। सफ़ेद धुंध ने रास्तों को आंखों से ओझल कर दिया। मेरा पैर फिसल रहा है, भीम बचाओ! बिना एक पल गवाए भीम ने गहरी खाई की ओर हाथ बढ़ाया और राजू को कसकर पकड़ लिया। इस कठिन पल में भीम के मजबूत हाथों ने राजू की जान ही नहीं बल्कि उनके आपसी भरोसे को भी बचा लिया। तूफान शांत होते ही उनके सामने नेपाल की वो जादुई घाटी थी, जहाँ की शांति में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। घाटी के ठीक बीचों बीच उन्हें वो रहस्यमयी मंदिर मिला, जहाँ की दीवारों से वही पत्थर जैसी रोशनी निकल रही थी। भीम, यहाँ लिखा है कि ये रक्षामणि सदियों से पहाड़ों की ऊर्जा को बांधे रखती है। अगर ये अपनी जगह से हिली तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब उन्हें समझ आया कि वे यहाँ किसी साधारण वस्तु के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे। अब ये मणि मेरी होगी, इसकी शक्ति से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दूंगा। दुष्ट की ताकत बड़ी थी, लेकिन राजू, छुटकी और जग्गू ने अपनी फुर्ती से उसे संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। दोस्तों की बनाए इस मौके को देखते ही भीम ने अपनी पूरी शक्ति से उस दुष्ट पर निर्णायक प्रहार किया। उस विशाल दुष्ट को कोई एक योद्धा नहीं हरा सकता था, उसे केवल उनकी सामूहिक एकजुटता ने ही धूल चटाई। मणि के दोबारा स्थापित होते ही पूरी घाटी में फिर से वही प्राचीन शांति लौट आई। दोस्तों, जब तक हम एक हैं, कोई भी शक्ति हमें नहीं डरा सकती। इस सफर ने साबित कर दिया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति किसी शस्त्र में नहीं बल्कि साथ मिलकर चलने वाली सच्ची दोस्ती न होती है।